बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की एक सेक्टर वाइज सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और उसी सिलसिले में आज हम सेक्टर क्यू को स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट हमने सेक्टर टी स्टडी किया था, उससे पहले हम ओवरसीज़ इनक्लेव, सेक्टर एस, सेक्टर आर और नीचे हम ये वाले सेक्टर, सेक्टर आई, सेक्टर जे, एजुकेशन सिटी और ये थोड़ा सा एरिया स्पोर्ट्स सिटी का, सेक्टर एल और सेक्टर के स्टडी कर चुके हैं। ये वाली तमाम वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा और आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये वीडियोस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। फैसल टाउन की एक प्लेलिस्ट है। आने वाले दिनों में हम ये रिमेनिंग सेक्टर्स को भी वन बाय वन स्टडी करेंगे और सेम हम सीबीडी को भी स्टडी करेंगे। अच्छा, एक सबसे पहले जो मैं हमेशा अपने सेक्टर की वीडियो में कहता हूँ कि एक वीडियो है जिसमें कंप्लीट फेज 2 को स्टडी किया है हमने। आप अगर सेक्टर की वीडियो पहले देखने जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो कंप्लीट वाली वीडियो देख लें ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे और आपको ये पता लग जाए कि ये मैप यहाँ पे कैसे ग्राउंड के ऊपर, ये जो आपका नीचे ग्राउंड है, इमेज है, सैटेलाइट इमेजरी है, इसके ऊपर ये कैसे हमने इसको यहाँ पे बिठाया है या कैसे हमने इसको सुपर इम्पोज किया है। क्योंकि हमारी आगे जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो सारी इसी की बेस पे होंगी कि ये फैसल टाउन का जो रेफरेंस मैप है फ़ेज़ 2 का कंप्लीट, इसी के रेफरेंस से हम आगे अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेक्टर क्यू को हम देख लेते हैं। सेक्टर क्यू की अगर हम लोकेशन की बात करें तो थलिया इंटरचेंज से इंटर होते ही ये आपका थलिया इंटरचेंज है, ये आपका रिंग रोड है, ये आपका M2 मोटरवे है। यहाँ से इंटर होते ही जो प्रपोज कनेक्टिविटी में जो आपका मेन बुलेवर्ड या इंटरेस्ट होगी उसमें फर्स्ट जो आपका राउंड अबाउट है, वहां से आप जब लेफ्ट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ते ही आपके राइट पे जो फर्स्ट एक मेन बुलेवर्ड, ये जो आपके केनाल या वाटर चैनल है, इससे पहले ही लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्टर टी को, तो हमने देखा था कि यहाँ से उसकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी थी। लेकिन इस ये पीछे वाले सेक्टर्स का एक थोड़ा सा कह लें नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, लेकिन एक नेचुरल बैरियर कह लें कि ये वाटर चैनल एक नेचुरल बैरियर का काम जरूर करेगा फ्यूचर में। फर्स्ट राउंड अबाउट से लेफ्ट मुड़ेंगे और उसके बाद अपना फर्स्ट राइट आप लेंगे तो ये आप नीचे सेक्टर क्यू की तरफ आ जाएंगे। ये आपका पूरा जो है ये एरिया सेक्टर क्यू है। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपने मैप का जियोग्राफ चेक कर लेते हैं। हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने इसको मैप को ग्राउंड पर ठीक बिठाया है कि नहीं। उसके लिए हमारा नीचे जो है वो लो रेजोल्यूशन मैप है और उसके ऊपर हमने अपना सेक्टर का हाई रेजोल्यूशन मैप जो है वो सुपर इम्पोज किया है। तो ये आप देख सकते हैं पार्सल्स जो हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हैं और किसी भी स्ट्रिप को आप देखें तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले मैप के रेफरेंस से ऊपर वाला मैप बिल्कुल एग्जैक्टली आपका ठीक बैठा हुआ है। ये मैं जो स्वैप कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो है आपका ये सेक्टर का मैप है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, और नीचे जिस मैप के ऊपर ये बैठा हुआ है वो आपका कंप्लीट मैप है फ़ेज़ 2 का। तो ये आप देख लें, किसी भी आप पार्सल को, कमर्शियल को देखें, पार्क को देखें या किसी उसको भी देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नीचे वाले मैप के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठा हुआ। और नीचे वाला मैप हमने कैसे ग्राउंड पे बिठाया है उसके लिए दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। आप कंप्लीट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, जियोग्राफ हमने चेक कर लिया है। उसके बाद अब हम सब सेक्टर्स और प्लॉट साइजेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो आपका सेक्टर Q1 है, ये आपका ये एरिया जो है ये आपका सेक्टर Q1 है। इसमें मेजॉरिटी जो है आपके पास ये 5 मरला के प्लॉट्स हैं, ये भी आपके पास 5 मरला के प्लॉट्स हैं और ये आपके पास बीच में एक पट्टी इस साइड पे, ये जो आपको ब्राउन से कलर में नजर आ रही है, ये और ये और ये वाली साइड सारी ये आपके 8 मरला के हैं। और कमर्शियल की अगर हम बात करें, जो 50 बाय 60 के हमारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं बेसमेंट ग्राउंड +6 के कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स के साथ, ये आपके 13.33 या 13.33 मरला है। एमिनिटीज़ की बात करें तो एमिनिटीज़ आपकी सेक्टर Q1 में है। सेक्टर Q2 में एज सच कोई एमिनिटीज़ नहीं है, उसको हम देख लेते हैं आगे जब हम स्टडी करेंगे कनेक्टिविटी वगैरह को। तो हम देख लेते हैं कि Q2 की एमिनिटीज़ नियरेस्ट कौन सी हैं। आया यहाँ
सेक्टर Q1 की एमिनिटीज को एक्सेस किया जा सकता है इजीली, या उसके लिए उनको CBD की एमिनिटीज यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, Q1 में अगर हम पार्क की बात करें तो आपके पास तकरीबन एक 19.25 कनाल का पार्क है। यहाँ पे आपका वाटर टैंक भी है। ये आपका एरिया जो है ये कमर्शियल की पार्किंग के लिए है। ये जो आपको डॉटेड एरियाज नजर आ रहे हैं लाइंस, इसके अलावा 4 कनाल की एक मस्जिद यहाँ पे दी गई है। इस साइड पे आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी जगह दी गई है जो कि है तकरीबन 16 कनाल की। ये डॉटेड लाइन से ऊपर आपका जो है ये सेक्टर Q2 स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी सेम ये आपका 10 मरला की पट्टी है ऊपर, और ये आपकी 5 मरला की पट्टी है। ये 4 पट्टियाँ आपकी 5 मरला की हैं, और ये आपकी सिंगल पट्टी 8 मरला की है। ये पीछे वाली आपकी 1 कनाल की, और ये आगे वाली आपकी 10 मरला की है। और ये ऊपर वाले पार्सल्स भी आपके इससे ऊपर 5 मरला से ऊपर सारे 10 मरला के हैं। Q2 की एमिनिटीज हम देख लेते हैं कि Q2 को अगर अल्टरनेट अगर देखा जाए तो इसके अलावा क्या एमिनिटीज हैं जो कि Q1 में है। उसके लिए ये मैं अपनी लेयर ऑफ करता हूँ, और नीचे हमारे पास जो है ये आपका CBD। अच्छा, इसमें ये देखें CBD के यहाँ पे आपको ये आपको फिलिंग स्टेशन, मॉस्क, ग्रीन एरियाज आपको 3-4 यहाँ पे Q1 के टिप पे यहाँ पे भी मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हाई राइज आपके कमर्शियल हैं, और यहाँ से आपका डायरेक्ट एक्सेस है इन पार्क्स, और ये जो आपकी CBD की एमिनिटीज हैं इसको हम कनेक्टिविटी में फर्दर डिटेल से भी स्टडी कर लेंगे। अच्छा, इसकी एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी जैसे लास्ट वीडियो में हमने सेक्टर T में डिस्कस किया था कि यहाँ से ये जो आपका एक ओवरसीज इनक्लेव वाली साइड से एक रोड आ रहा है, और यहाँ से इससे आगे वो कच्चा रोड है। यहाँ पे ये आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। तो ये आपका जो एक कच्चा रोड जा रहा है ये आपके सेक्टर Q को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉपर परमानेंट रोड नहीं है। ये मुझे लग रहा है कोई टेम्पररी यहाँ से पैसेज बनाया हुआ है लोकल रेजिडेंट्स ने। हम फिर अपना ज़्यादा फोकस जो है वो प्रपोज कनेक्टिविटी के ऊपर ही रखते हैं, और देख लेते हैं कि प्रपोज कनेक्टिविटी इसकी क्या बन रही है। सेक्टर Q1 जो है आपका थोड़ा सा कह लें कि थलिंग इंटरचेंज से कंपैरेटिवली Q2 के थोड़ा सा दूर है। तो इसके एक्सट्रीम से हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल वे बन रहा है अगर हम यहाँ से बाहर जाना चाहें। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हम यूँ आएंगे, और यहाँ से हम यूँ बाहर निकलेंगे, और ये हम तो ये आपका तकरीबन 3-3.25 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप थली इंटरचेंज को एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, एक आपका ये एक मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, और एक ऑल्टरनेट आपका यहाँ से आके आप यहाँ से भी और यहाँ से भी आप अपने Q सेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका सारा फेस जो है इस साइड पे ये CBD को कनेक्ट कर रहा है। और अगर हम Q2 से बात करें, Q2 के अगर हम एक्सट्रीम से बात करें यहाँ से, तो यहाँ से अगर हमने बाहर जाना है थली इंटरचेंज के लिए, तो यहाँ से हम यूँ चले जाएंगे, और ये मेन बुलेवर्ड को राउंड अबाउट को क्रॉस करके ये आपका तकरीबन उससे करीब है, तकरीबन 2.25 किलोमीटर आपका ये बन जाएगा रिंग रोड, और मोटरवे वगैरह को आप 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे Q2 से आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम एमिनिटीज़ की कनेक्टिविटी की बात करें, बल्कि हम उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से अगर हम चक्री रोड इंटरचेंज को एक्सेस करें, और उसके लिए हम Q2 का ये वाला पार्ट चूज कर लेते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं, या यहाँ से देख लेते हैं, ये दोनों का मिडिल है। तो यहाँ से अगर हम यूँ जाएं चक्री रोड वाली साइड पे, तो ये काफ़ी दूर पड़ेगा क्योंकि ये थली इंटरचेंज से ज़्यादा करीब है। लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ताकि दोनों का कंपैरेटिव
डिस्टेंस आपके पास आ जाए। तो ये आपका तकरीबन 6.5 से 7.5 किलोमीटर आपका यहाँ तक चक्री रोड वाली एंट्रेंस तक पड़ेगा। और यहाँ से आप अगर ये रिंग रोड आपका जो रेड लाइन पास हो रही है, यहाँ से चक्री रोड इंटरचेंज को आप एक्सेस करते हैं, तो यहाँ से आप 1 किलोमीटर फर्दर इसमें ऐड कर लें, तो ये आपका तकरीबन 7.5 से 8.5 किलोमीटर बन जाएगा। विद इन सेक्टर अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें कि कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका जो Q1 है, ये तो आपका इसमें क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड आपका कमर्शियल और ये बाकी एमिनिटीज़ हैं, तो इसमें तो इतना डिस्टेंस नहीं है। अगर मैक्सिमम भी देखा जाए तो ये आपका 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे आपका होगा। ये आपका 500 मीटर अगर यहाँ से आप देखें ये, लेकिन इस एरिया से कंपैरेटिवली आपका CBD ज़्यादा करीब है इसके मुकाबले में। और सेम अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से आप अपने ही सेक्टर की उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं और एक्सट्रीम एरिया से आप आते हैं सेक्टर Q1 की एमिनिटीज़ की तरफ, तो ये आपका तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर आपका Q2 के बिल्कुल एक्सट्रीम वाले पार्सल से बन जाएगा। और ये जो आपके अपने CBD के एमिनिटीज़ हैं, ये तो आपके यहाँ से 150 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की। तो जब ग्राउंड पे मैंने फर्स्ट साइड मैंने देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट, ये आपको भी नज़र आ रही होगी कि ये हो रही है। इसलिए मैप में ऑफ करता हूँ और ये भी मैं ऑफ करता हूँ, तो ये मुझे लगा कि कोई डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, इसके लिए फिर थोड़ा सा मुझे डीपली स्टडी करना पड़ा इस डेवलपमेंट के स्टेटस फर्दर इन डेप्थ देखने के लिए। तो मुझे फिर ये पता चला कि ये आपकी फैसल टाउन फेज़ 2 से भी पहले की डेवलपमेंट है। और क्योंकि ये पहले की है तो इससे पहले क्या सिचुएशन थी उसके लिए फिर ओल्ड इमेजरीज मुझे देखनी पड़ी। और जब मैंने ये देखा तो मुझे ये भी पता चला कि ये आपकी जो डेवलपमेंट है ये मैप के अकॉर्डिंग नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें तो आपकी ये पट्टियाँ जो हैं, अब आपका ये वाटर चैनल तो सही है, यहीं से पास हो रहा है, ये आप देखें तो वाटर चैनल बिल्कुल ठीक पास हो रहा है। और मैप को भी हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारा मैप बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। लेकिन आप ये पट्टियाँ देखें, इनका पैटर्न देखें और नीचे आप ग्राउंड पे देखें, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे एक त्रिकोण सी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे पट्टियाँ नीचे जो हैं वो आपकी यूँ हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी भी ऑफ करता हूँ, तो ये देखें आप, आपकी मैप के ऊपर पट्टियाँ यूँ हैं, नीचे पट्टियाँ यूँ हैं। सेम यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी नीचे पैटर्न चेंज है, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको जो पैटर्न नज़र आ रहा है ये भी चेंज है। तो मुमकिनात में से है कि ये कोई सोसाइटी थी पहले जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही थी और उसको एज इट इज़ एक्वायर कर लिया गया है फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ से, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ये आपका मैप के साथ मैच नहीं कर रहा। अच्छा, ये क्योंकि पैटर्न मैच नहीं कर रहा तो अब आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में भी आप कह लें कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सेक्टर Q वालों के लिए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो नीचे डेवलपमेंट हुई है मैप को उसके अकॉर्डिंग रिवाइज कर दिया जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मैप मास्टर प्लान फैसल टाउन फेज़ 2 ने दे दिया है, नीचे ग्राउंड पे जो स्ट्रीट्स पैटर्न या जो भी डेवलपमेंट कुछ थोड़ी बहुत हुई है उसको नए मैप के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाए। अच्छा, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैप को चेंज करना कंपैरेटिवली इजी है बनिस्बत ग्राउंड की डेवलपमेंट को चेंज करने के। तो सोसाइटीज़ के लिए ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव यही सोल्यूशन होता है कि इस तरह के एरियाज जो ऑलरेडी कहीं पार्शली डेवलप हो चुके हैं उनको उसी तरह अपडेट कर दिया जाए और मैप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाए। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, जो अच्छी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपना मास्टर प्लान ही एग्जीक्यूट करती हैं और कॉस्ट वगैरह को वो सेकेंडरी कंसिडर करती हैं। तो अगर इफ़ देयर इज़ अ विल, अगर सोसाइटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि यहाँ पे मैप चेंज होता है या जो नीचे आपकी किसी पुरानी सोसाइटी के कुछ आसार आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके अपडेट होते हैं सेक्टर Q के नए मैप के अकॉर्डिंग।
एक इसमें इशू ये भी था कि क्योंकि नीचे ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, तो इसमें ऐसे एरियाज में आपका ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपका कौन सा एरिया डिप्रेशन में है, कौन सा एरिया फिलिंग में है और कौन सा एरिया आपका कटिंग वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कटिंग फिलिंग वगैरह हो चुकी है। तो उसके लिए फिर यह है कि थोड़ा सा मुझे बैक डेटेड स्टडी करनी पड़ी इसकी, और एक तरह से अच्छा ही हो गया क्यू सेक्टर वालों के लिए जो उन्होंने इंतज़ार किया है कि थोड़ा सा डिटेल से स्टडी हो गई, और जो हमने बाकी सेक्टर्स में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी बैक डेटेड इमेजरीज की सिवाय एक दो सेक्टर्स के, तो इसमें हमने बैक डेटेड इमेजरीज को भी स्टडी किया है। अच्छा, उसमें मैं आपको एक 2017 की इमेजरी दिखा देता हूँ। ये आप देखें तो ये आपकी 2017 की इमेजरी है, इसी एरिया की है। ये आप देखें तो ये आपको जो नई इमेजरी में आपको कटिंग और पैटर्न नज़र आ रहा है, इस इमेजरी में आपको ये देखें तो ये आपको खेत नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल अपने ओरिजिनल असली हालत में। और जो एरियाज डीप हैं, ये एरियाज या ये एरियाज, ये कुछ एरियाज या इस साइड पे कुछ पार्शली एरियाज या ये वाले एरियाज, तो ये एज इट इज़ डिप्रेशन वाले एरियाज हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। और हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये वाली लैंड है ये 2017 में इसकी क्या सूरत हाल थी। अच्छा, 2017 ही मैंने क्यों लिया है? 2017 मैंने इसलिए लिया है कि उसके बाद वाली जो इमेजरी थी उसमें कुछ डेवलपमेंट के आसार नज़र आना शुरू हो गए थे। तो मतलब 2017 के बाद 18, 19 वगैरह में यहाँ पे ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो 17 वो लास्ट इमेजरी थी जो हमें अपनी इस ग्राउंड की बिल्कुल एग्जैक्ट रियलिटी बता सकती है कि यहाँ पे एक्चुअल में था क्या। मैं आपको 2020 वाली भी दिखा देता हूँ। ये आप देखें 2020 की है, और यहाँ पे अब आप देखें तो 2020 में आपको ये पैटर्न स्ट्रीट के बनना, ये राउंड अबाउट बनना, ये पैटर्न, ये स्ट्रीट्स कुछ सीधी पतरी होना शुरू हो गई थी। बल्कि आप अगर थोड़ा और मैं इसको जूम करूँ, आप गौर से देखें तो आपको मशीनरी भी आपको यहाँ पे ये देखें, आपको जो आपके डंपर्स हैं, जो आपकी एक्सकेवेशन मशीन्स हैं, जो कटिंग फिलिंग वगैरह के लिए आपकी मशीनरी यूज़ होती है, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आप देखें तो आप बड़े इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से कहाँ से किस एरिया से कटिंग हो रही है और किस एरिया में जाके उसको लैंड मिट्टी को डंप किया जा रहा है। तो ये 2020 की इमेजरी में आप देखें तो ये 2020 में बेसिकली 19-20 में ये आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई है। तो जो हम डिप्रेशन वाले एरियाज एग्जैक्ट ओरिजिनल हम मार्क कर सकते हैं वो हम 2017 वाली इमेजरी से कर सकते हैं। तो ये हमारी 2017 वाली इमेजरी है। इसको देखते हुए डिप्रेशन के कुछ एरियाज ये मैंने मार्क किए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसको अब हम मैप के ऊपर देख लेते हैं, जो कि हम देखते होते हैं। अच्छा, डिप्रेशन वाले एरियाज की अगर मैं बात करूं तो डिप्रेशन वाले एरियाज को इतने ज़्यादा नहीं थे, सिवाय ये इस वाटर चैनल के साथ ये कुछ एरियाज आपके 8 मरला को इफेक्ट कर रहे थे, कुछ ये आपके 5 मरला को। ये मैं ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे ये कुछ आपके एक कनाल वगैरह के प्लॉट्स को यहाँ पे आपके कर रहे थे। और इस साइड पे अगर हम बात करें तो ये कुछ आपकी एक वाटर चैनल टाइप का कुछ यहाँ पे आ रहा था जो कि आपके 5 मरला को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये कुछ 8 मरला को। सेम इसी तरह यहाँ पे ये आपके 8 मरला और एक कनाल वाले जो प्लॉट्स हैं, सॉरी 10 मरला और एक कनाल वाले जो प्लॉट्स हैं, यहाँ पे ये आपके कुछ ओरिजिनली डीप एरियाज थे। और यहाँ पे बाकी इस साइड पे तो इतना कोई प्लॉट्स वगैरह का इशू नहीं है। अच्छा, इसमें अगर मैं प्रेफर्ड लोकेशंस की बात करूँ, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग सेटलमेंट की एक हम करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे इस जगह के अलावा ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, कोई ज़्यादा मुझे आबादी तो नज़र नहीं आई है, और ये भी ग्रीन एरिया में आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेफर्ड लोकेशंस की, तो नो डाउट इस सेक्टर की आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है,
लेकिन इसमें ये जो नीचे ग्राउंड पे डेवलपमेंट कुछ और है और मैप कुछ और है, ये अगर इसमें से फैक्टर या ये पॉइंट निकाल दिया जाए तो मैं जो लोकेशन प्रेफर करूँगा वो ये वाली लोकेशन होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक तो आपका नीचे यहाँ पे अभी हमने देखा था, तो ये एरिया आपका, ये यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये वाला आपका एरिया, यहाँ पे डिप्रेशन वाले एरिया को छोड़ के यहाँ पे एक तो नीचे आपका ओरिजिनली अगर मैं आपको दिखाऊं 2017 में, तो यहाँ पे आप देखें ये आपके एरियाज जो हैं ये आपके प्लेन एरियाज हैं, सॉलिड एरियाज हैं। दूसरा मैप के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपकी एमिनिटीज बिल्कुल आपकी वॉकिंग पे है। तीसरा आप ये देखें तो यहाँ से सीबीडी आपके बिल्कुल वॉकिंग पे है। ये ऊपर वाली टिप को मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूँगा कि यहाँ पे एक तो नीचे लैंड इतनी ज़्यादा कोई प्लेन नहीं है, कटिंग फिलिंग वाली है। दूसरा यहाँ पे कोई डेडिकेटेड कमर्शियल विद इन अ सेक्टर नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपका बाहर जाना इजी है और आपके सीबीडी के आप एमिनिटीज यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी प्लॉट्स की काउंट बहुत कम है। यहाँ पे आप देखें तो आपके प्लॉट्स और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी 5 मरला की काउंट है। तो मैं पर्सनली जो प्रेफर करूँगा वो सेक्टर क्यू का ये वाला एरिया प्रेफर करूँगा। ये थी जी हमारी सेक्टर क्यू की एक स्टडी। कमेंट्स भी आ रहे थे उन दोस्तों के, उनके उनके सब्र को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने अभी तक सेक्टर क्यू के लिए वेट किया। आने वाले दिनों में हम बाकी सेक्टर्स भी करेंगे जिसमें सेक्टर ए बी सी और बाकी जो भी हमारे रह गए हैं वो हम वन बाई वन स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।